नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के.वी. राय, फॉर्मर एडवाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज आरटीआई सीरीज़ के इस सेशन में हम बात करेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन की फीस के बारे में। आरटीआई एक्ट 2005 में जब आया तो उस समय जो आरटीआई फी रूल्स बने थे उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए कोई फीस निर्धारित नहीं की गई थी, यानी कि उनकी एप्लीकेशन के साथ केवल एक बीपीएल का प्रूफ लगना ही काफ़ी था और उससे 10 रुपये की फीस नहीं ली जाती थी। परंतु अगर वो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगता था, सैंपल ऑफ मटेरियल मांगता था या अन्य वस्तुएं मांगता था, कॉपीज़ ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, तो उससे वही फीस ली जाती थी जो साधारण व्यक्ति से मांगी जाती है। इस पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कई अपील्स लगी और डिफरेंट बेंचेस ने डिफरेंट दिशा निर्देश दिए। कुछ बेंचों ने सोचा कि जिस बिलो पॉवर्टी लाइन से 10 रुपये सरकार नहीं लेना चाहती, उससे एडिशनल फीस जो सैकड़ों रुपए में भी हो सकती है, हज़ारों में भी हो सकती है, वो क्यों मांगी जाए। परंतु कुछ ने कहा कि हमें आरटीआई एक्ट और रूल्स के नौवियत में जाना है और उसमें जो लिखा हुआ है उसमें केवल एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ है, ना कि एडिशनल फ़ीस के बारे में। तो 2012 में जब नए रूल्स बन रहे थे उस समय भारत सरकार ने इस बारे में स्पष्टीकरण देना उचित समझा। अब बिलो पॉवर्टी लाइन से ना तो एप्लीकेशन फ़ी ली जाएगी और ना ही यदि वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो एडिशनल फ़ी ही ली जाएगी। अब उसको दोनों प्रकार की फ़ीसों से छुटकारा मिल गया है। परंतु स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या स्थिति है, ये रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के फ़ी रूल्स में देखना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फ़ी रूल्स बनाए हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और यूटीज़ को एप्लीकेबल हैं। अतः ये फ़ी रूल्स केवल इन्हीं दो एस्पेक्ट्स को टच करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस और एवं यूटीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस। इस संबंध में ये भी बताना उचित होगा कि जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कुछ एप्लीकेशंस गई तो उसमें एक एप्लीकेंट ने, बिलो पॉवर्टी लाइन ने, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की पॉलिसी की जो किताब थी उसकी डिमांड की, जिसको पीआईओ महोदय ने देने से इनकार कर दिया कि ये बीपीएल है, इसके अपने पर्पज़ के लिए तो ये हो नहीं सकती। जब अपील दलील में गए तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एप्लीकेंट ने ये माना कि ये किताब उसको अपने लिए नहीं चाहिए बल्कि अपने मालिक के लिए चाहिए जो बीपीएल नहीं है। तब कमीशन ने यह ऑब्ज़र्व किया कि बीपीएल यदि कोई सूचना या एडिशनल सूचना अपने लिए मांगता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अपने लिए मांगे या अपने सोसाइटी के लिए मांगे या अपने साथ काम करने वालों के उचित यूज़ के लिए मांगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा सकती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी का एम्प्लॉय है तो उसकी भलाई के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ली जाए। अतः सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि कोई बीपीएल ऐसे चालबाजी करने का प्रयास करे तो उसके ऊपर आपको चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने का अधिकार है। परंतु बीपीएल से ना तो अब फ़ी ली जाएगी ना ही एडिशनल फ़ी ली जाएगी। केवल आपको संतुष्ट होना है कि वो किस प्रकार से अपने आप को बीपीएल क्लेम करता है और उसके लिए वो क्या डॉक्यूमेंट्स पेश करता है। सावधान रहें। धन्यवाद।